नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। इस वक़्त एक बड़ी खबर आई और खबर जब नीतीश और नायडू दोनों से जुड़ी होती है, एक ही खबर दोनों से, तो देश में खबर दिखानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसलिए ज़रूरी क्योंकि आज की तारीख में इस देश में सिविल सोसाइटी हो या जागरूक नागरिक हों, संविधान और लोकतंत्र से प्यार करने वाले हों, जब भी चर्चा होती है सियासी, तो वो 2 नाम लेते हैं और कहते हैं इनका पाप कौन ढोएगा? इनका पाप कहाँ जाएगा? तो इमामों का सम्मेलन ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी जिनको घेर रखा है इस समय सनातन रक्षकों ने, भाजपा और संघ के इकोसिस्टम ने, विश्व हिंदू परिषद ने, वो रक्षा दिवस मना रहे हैं, हिंदुओं पलायन की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं। उसी बीच ममता बनर्जी जो उसी अंदाज में पलटवार करना जानती हैं, इमामों को बुला लिया, बैठा लिया और बुलाया बैठाया क्यों? क्योंकि आप लोग भी समझाइए, समाज में जरा से भी अशांति नहीं होनी चाहिए, इसका फायदा कौन उठाएगा, ये समझाने के लिए बुलाया था इमामों और वहां पे बता दिया डॉट ये आपकी बलि ले लेंगे, बलि। इसलिए सतर्क और सावधान रहिए। भाऊ को चर्चा में जोड़िए, बड़ी खबर है, कम वक्त में ये खबर आपको बताएंगे हम। स्वागत है भाऊ आपका। नमस्कार। फटाफट पहले ममता बनर्जी को सुनवा देते हैं, क्योंकि वहीं से शुरू करते हैं हम लोग, अपनी तरफ से न बताएं, ममता बनर्जी का को खुद सुने। सुनाइए कंट्रोल रूम। अभी क्या आपका सिंगल मेजोरिटी है? तो अब भी आप ये सब करते हैं। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देते हैं, देना चाहिए। मैं तो ऐतराज नहीं करती हूँ, चुपचाप बैठे हैं। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या तुरंत दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए पावर के लिए आप आपको दिल भी दे सकते हैं, आपको खून भी दे सकते हैं। आपको वोट देना चाहिए था। भाऊ बलि ले लेंगे, ये दोनों चुपचाप बैठे हैं, तमाशा हो रहा है नीतीश और नायडू। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। अब मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ममता ने गलत कहा। उन्होंने कहा कि आपने वोट दिया, आपका बलि हम्म, दिया। आज हम्म, इस तमाम वक्फ बोर्ड के इशू पे नायडू भी हम्म, कुछ नहीं बोल रहे हैं, नीतीश भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम्म, उनका अपना स्वार्थ है। उन्हें हम्म, सत्ता मिल रही है, उन्हें पैसा, बाकी कुछ चीजें मिल रही होगी। तो जब हम्म, उनको कोई चीज मिलती है और उस एवज में यदि कुछ देना होता है, तो समय आया तो ये आपका खून भी दे देंगे, आपको भी दे देंगे। ये ऐसा वक्तव्य है ममता का जो तमाम अल्पसंख्यक मतदाताओं को झिझोड़ के रख देगा और ये सवाल उठेंगे नीतीश और नायडू पे। आज बंगाल में क्या हो रहा है? आज बंगाल में सिस्टमैटिकली राष्ट्रपति शासन लागू करने का एक प्रयास हो रहा है। हम्म, ये तो अच्छा हुआ कि जब बंगाल में कुछ होता है तो उसके बाद यूपी में हो जाता है ऐसा ही। हम्म, तो हम्म, सरकार कह नहीं सकती कि भाई इस पे हमने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया, तो फिर अब जो नंगा नाच आगरा में हुआ वो क्या था? हम्म, वो ब्रेक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर नहीं था क्या? तो बैकफुट पे जाता है। तो ममता ने बीच में धन्यवाद भी दे देना चाहिए कभी कभी योगी आदित्यनाथ को, हम्म, कि तुम्हारे चलते, तुम्हारे ठाकुरवाद के चलते हम्म, मेरा राष्ट्रवाद बन जाता है। हम्म, ये कहने में कोई परहेज नहीं हुई। कुल हम्म, मिलाकर जिस हिसाब से पोर्ट्रे हो रहा है, मतलब बंगाल में 3 हिंदू मरे और वो दलित थे। ये वो आदमी कह रहा है कि जिसके यहाँ दलितों का बोल के उत्पीड़न होता है, हम्म, उसको बोला जाता है, फिर से बाइट आती है, हम्म, अरे हम घुस के मारेंगे उसको, कहाँ तक हम्म, छुपेगा वो, हम्म, 2 दिन हमको दे दीजिए, ये बोला जाता है क्योंकि वो दलित है। आज एक पंडित को पीटने वाला रुद्राक्ष शुक्ला, उसके बारे में करनी सेना कुछ नहीं बोल रही। हाँ, सनातनियों के पुजारी पीट रहे हैं, हम्म, क्योंकि पीटने वाला भी सवर्ण है, तो सवर्णों को सारे गुनह माफ। अल्पसंख्यक और दलित होना, गरीब होना इस देश में बहुत बड़ा गुनाह है। वर्तमान में 14 लेकिन अप्रैल अभी हुई है, बाबा साहेब आंबेडकर का जन्मदिन था।
उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या क्या नहीं, संविधान की धज्जियां उड़ रही थी। क्यों? मैंने मेरे उद्बोधन में जो न्यूज लॉन्चर पे भी आप चला रहे हैं आशीष, मैंने उनको कहा कि जब बाबा साहब आंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकारा, हिंदू धर्म छोड़ के, तब ये एक समय था हिंदू धर्म के तथाकथित ठेकेदारों का ये सोचने के लिए कि एक ऐसा कलदार नगीना, एक हीरा, एक कोहिनूर हमारे बीच में से बुद्ध धर्म स्वीकार कर रहा है लाखों लोगों के साथ, कहीं ना कहीं तो हमें गलती होगी। जब सारे बच्चे घर छोड़ के जा रहे हैं, या जो बड़ा लड़का है, जो करता धरता लड़का है, जिसका नाम है, जिसकी मेधावी जिसके इसके ऊपर पूरा विश्व फिदा है, वो लड़का यदि घर छोड़ के जा रहा है तो माँ बाप को सोचना चाहिए कि घर में कोई कमी है। वो ऐसा तो नहीं है कि उसको कुछ चाहिए, नहीं, वो सिर्फ आत्मसम्मान चाहिए। जिसको पूरा विश्व सम्मानित कर रहा है, यदि उसको आप आत्मसम्मान नहीं, घर पे नहीं मिलता, तो फिर वो घर छोड़ेगा। तो तभी समाज ने यदि अपने आप को रेक्टिफाई किया होता, विवेकानंद की जन्मशती और पूज्य जयंती और जन्मतिथि तो वो सेलिब्रेट करने के बजाय, रामचंद्र परमहंस के बारे में बोलने के बजाय, यदि उनके विचारों को आत्मसात करा होता, तो बेसिकली बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ही नहीं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म इसलिए इजाद किया क्योंकि उन्होंने धर्म में भयावह कुरीतियां देखी। हाँ, बहुत प्रयास करने के बाद जब वो अलग तलग पड़ गए तो उन्होंने अलग कर दिया। बहुत धर्म को इस जाति पाति को मिटाने का प्रयास किया बाबा साहब आम्बेडकर, और थक हार के बुद्धिज्म में चले गए। सत्य शोधक समाज स्थापन करने की ज्योतिबा फुले को क्या जरूरत पड़ी थी? क्यों पड़ी थी? क्यों सत्य का शोध ले रहे थे ज्योतिबा फुले? क्योंकि क्या स्थिति थी समाज की। यदि पानी से एरिगेट करोगे, जमीन को पानी दोगे तालाब का, तो पानी भ्रष्ट होगा, ये ब्राह्मणों ने कहा था। क्या कर लेगा भाई? ये देखना है। आज यदि उन्होंने कहा कि भाई बंगाल में ये हो रहा है, बंगाल की वस्तुस्थिति क्या है? इसके पहले बंगाल में एक बहुत बड़ा कांड हो गया था और ऑलमोस्ट लग रहा था कि ममता की सरकार जाएगी, संदेश खली। वो क्या हुआ उसके बाद? सारा फैब्रिकेटेड निकला, फ्रॉड निकला। तो ऐसी कई चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि ममता ने जो बोला, ये ममता ने आईना दिखाया। इस आईने के जरा पीछे देखने की जरूरत है। जरा आईने के पीछे चलते हैं। फ्रंट तो आईने के सब दर्शकों ने देख लिया। इस आईने के पीछे आज जो कहा है, कई बार लोग ममता बनर्जी को बड़े हल्के में लेते हैं। सत्ता रहे, सत्ता चली जाए। इस मशीनी दौर में हम सत्ता का आकलन जनाधार और सत्ता को का मिसमैच है, बिल्कुल उसको अब मैच नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी लेकिन जो करती है ना सियासत, वो मोदी से 21 पढ़ती है हमेशा, 19-20 नहीं 21। ये बयान भाऊ बिहार का चुनाव, जो कि आज राहुल गांधी के दौरे, राहुल गांधी ईडी हेन तेन सब में जुड़ रहा है ना बिहार चुनाव। इस बिहार के चुनाव में इसकी प्रासंगिकता देखनी है। नीतीश कुमार और नायडू दो नाम लिए हैं उन्होंने। नीतीश कुमार वहीं बगल में है बंगाल के, 17% मुसलमान है। बड़ा मैं फिर आता हूं मैथमेटिक्स पर, क्योंकि ये केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जब मुसलमान की बात आती है तो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों यहां पर होता है। मैथमेटिक्स 17%, 18 मतलब 17.5-18% मुसलमान है। मुसलमान और यादव मिला करके 32 से 33% हो जाते हैं, जहां पहुंचने के लिए पैर का पसीना सर पे चढ़ जाता है अच्छे इस देश के बड़े से बड़े पॉलिटिशियन का, कि 32-33% में पहुंच जाए। बीजेपी ने एंटी यादव कैंपेन टाइप का एक माहौल बनाया है। आज ही राजद के 3 यादव विधायकों का पोस्टर, रीतलाल यादव 2 और विधायक हैं, 3 यादव विधायकों का पोस्टर वांटेड करके लगाया है। एक बेचारा वो साड़ी बांट रहा था महिलाओं को, वहां पर लूट मच गई तो उसने साड़ी उड़ी फेंक दिया महिलाओं के ऊपर, उसको भी वांटेड में डाला है। एक और ऐसे 3 विधायकों, तीनों यादव, रीतलाल यादव, फला यादव, 3 यादव विधायकों के पोस्टर लगाए हैं वांटेड, कि ये आएंगे तो क्या होगा। जैसे बिहार में एंटी मराठा, हरियाणा में एंटी जाट, मतलब जो ताकतवर है उसी के खिलाफ ये सबको इकट्ठा करते हैं, उससे डरा करके। डर बेचना इनका काम है।
उसके मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट सब यही है डर के। तो एंटी यादव कैंपेन चला रहे हैं। जो यादव थोड़ा बहुत बिखरा था, चला जाता था इधर-उधर, वो भी कंसोलिडेट होगा। अब राजद के अलावा कौन है उनका, जब उनको गालियाँ देंगे और उनके खिलाफ कैंपेन करेंगे। मुसलमान, मुसलमान चिराग के साथ भी जाता था, मुसलमान नीतीश के साथ भी जाता था, हाँ, मुसलमान बिखरता था। 60 स 70-72% आता था इंडिया अलायंस की तरफ, महागठबंधन की तरफ, बाकी 30% के आसपास। 30% बहुत होता है। अब अगर ये सब कंसोलिडेट होता है तो 33% के आसपास पहुंचते हैं ये, 33%। भाजपा अपने दम पर आज तक 23-24% बिहार में नहीं क्रॉस की है, 22%, 20% ऐसे ही, 22, 23, 24, ये 33%। इसके बाद कांग्रेस का वोट बैंक, कांग्रेस का दलित प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद माले का काडर, माले साथ में है, वामपंथी पार्टियां साथ में, उसका काडर, उसका वोट बैंक। अगर गिरा मरा 5% कांग्रेस, 5-6% माले, मुकेश सहनी का मल्लाह वोट, ये आंकड़ा मैथमेटिक्स डराने वाला है। फिर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मुसलमानों का नीतीश के साथ आपने गड़बड़ कर दिया, केमिस्ट्री बिल्कुल, चिराग के साथ मुसलमानों का गड़बड़ कर दिया, तो फिर वो गड़बड़ कर मैथ दिया। और दोनों को जोड़ा। ये मैथ केमिस्ट्री क्या यहीं पर इस मैथ और केमिस्ट्री में होता है ना कि केमिस्ट्री के प्रयोग को अंजाम देने के लिए, मोहर लगाने के लिए प्रोफेसर साहब आते हैं, लेक्चरर आते हैं। तो क्या वो काम कर रही है ममता बनर्जी? क्योंकि ये उनका था, मौलवी, मौलाना, इमाम यहाँ पर देखिए बैठे थे। क्या है, ये ममता ने हाँ, ममता ने एक ही बात उनको बताने का प्रयास किया कि हाँ, जिस मुस्लिम समुदाय ने दिल खोल के समर्थन दिया नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को, हाँ, उन्होंने आपके पीठ में छुरा घोंपा। हुँ, ये लोग सत्ता के इतने लालची हैं कि यदि इनको आपका खून भी देना पड़े सत्ता में बने रहने के लिए, तो आपका खून भी जा सकता है। हुँ, तो आप सोच समझ के कर लीजिए, हुँ, क्योंकि यदि मेजॉरिटी में सरकार नहीं होगी, तो फिर यह हाल होता है। हुँ, नीतीश कुमार सिर्फ इस वजह से है कि उनको सत्ता में बने रहना है, तो वो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं और मुसलमानों को पीठ पे छुरा घोंपा है। हुँ, यही बात उन्होंने कही, मतलब चंद्रबाबू नायडू के बारे में कही। चंद्रबाबू हुँ, नायडू को तो जरूरत भी नहीं थी, हुँ, लेकिन पता नहीं क्या स्वार्थ है हुँ, कि जिन दोनों को आपने भरभरा के दिया, उन्होंने आपके साथ हुँ, ऐसा किया। हुँ, अब बात बंगाल की है, आप लोगों को समझना होगा। हुँ, अब इस समझाहट में आपको ये भी देखना है कि चुनाव तक आपको कोई दंगे नहीं करने, हुँ, एक मैसेज नहीं देना है कि मुसलमान एग्रेसिव हो रहे हैं, बाकी मैं बैठी हुई। हुँ, ये मैसेज देने का प्रयास किया कि एक मैं हूं जो मैं लड़ रही हूं, हुँ, एजेंसियों से लड़ रही हूं, न्यायपालिका से लड़ रही हूँ, क्योंकि बंगाल में जो न्यायपालिका की स्थिति है वो तो आपने जान ही ली। हाँ, वो तो हुँ, खुलेआम मतलब अपनी नौकरी छोड़ के वो करते हैं, मतलब हाँ, जजशिप छोड़ के चुनाव लड़ते हैं और हुँ, रिटायरमेंट की बात बोलते हैं, मैं तो संघी था, संघी हूँ, संघी रहूंगा। हुँ, हुँ, तो भैया कोर्ट के अंदर शाखा मत लगा ना, हुँ, हुँ, सवाल वो है। तो ममता ने एक मैसेज और ये जो बोला है मुस्लिम, ये ममता का बाकी वोट बैंक भी सुन रहा है। हाँ, ये कहना गलत होगा कि ममता के पास सिर्फ मुसलमान वोट बैंक ना, हुँ, ममता के पास एक बंगाली अस्मिता का वोट बैंक है। हुँ, बंगाल के लोग ये जानते हैं कि कल यदि बीजेपी सत्ता में आएगी तो सरकार दिल्ली से चलेगी, हुँ, फिर बंगाली के मारवाड़ी साइड को रह जाएंगे, अडानी वहां एक्टिव हो जाएंगे, हुँ, सारे ठेकेदार गुजरात के होंगे। हाँ, पूछिए महाराष्ट्र को, पूछिए मध्य प्रदेश को, पूछिए राजस्थान को, पूछिए छत्तीसगढ़ को। अरे भाई, छोटे छोटे काम, मध्य प्रदेश में आदिवासी जिले में एक छोटा काम है, फैसिलिटी सेंटर। हुँ, एक सेंटर जहाँ कंप्यूटर होगा, एक सेंटर होगा, किसी को आधार कार्ड से लेके तमाम चीजें जो भी सरकार की योजनाओं के बारे में फॉर्म भरना, ये भरना, उस सेंटर से मिलेगा। वो तक अहमदाबाद की कंपनियों को गए हैं, मानो मध्य प्रदेश में काम करने वाले लोग ही नहीं। तो वहां काम कौन करेंगे? मध्य प्रदेश के बेरोजगार। तनख्वाह मिलेगी आधा, मलिदा कौन खाएगा? अहमदाबाद में बैठा हुआ सेठ। ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि ऊपर जो बैठे हैं वो बात देश की करते हैं और काम गुजरात का करते हम्म, हैं। आज तक ऐसी सरकारें कभी नहीं है हमारे यहाँ। किस टाइप के मतलब ऐसी सरकारें आती है, और उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा चीफ प्राइम मिनिस्टर दिए भाई इस देश को। तो उत्तर प्रदेश तो मतलब सोने की खान हो जाता, लेकिन लोगों ने प्रधानमंत्री पद लिया और देश पे राज किया, दुनिया पे दिल पे राज किया। सब कुछ अपना होम स्टेट नहीं किया। यहाँ तो सब कुछ गुजरात हो रहा है। हम्म, तो ममता की प्रताड़ना भी लोग ढूंढ रहे। उसने सभी को एक मैसेज दिया कि यदि मुझे साथ दोगे तो मैं रास्ते पे उतर के साथ दूंगा, हम्म, चाहे मेरी सरकार चली जाए। बाकी लोगों को साथ देंगे तो वो अपनी सरकार बचाने के लिए आपका बलि देंगे। हाँ, ये शुद्ध रूप से उसने एक मैसेज देने का प्रयास किया। और ये मैसेज क्योंकि हिंदी में बोली है, देखिए आप दो बातें हैं, बंगाल में भी बोल सकती थी। वहां का मुसलमान सब बंगाली जानता है, हाँ, बंगाली ही उसकी भाषा है। बंगाली ही उसकी भाषा है। हाँ, भाषा है। बांग्लादेश में भी बंगाली ही भाषा है, उर्दू नहीं है। और उर्दू मुसलमानों की भी भाषा नहीं है। वो आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डंडा ठोक दिया है। वो तो योगी को बताया है, भाष लेकिन वो हाँ कोई कि फर्क नहीं है बेशर्मों को। हाँ, योगी को समझ में भी है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन योगी जी को समझ में कहाँ पड़े है। ये पढ़ो लिखो का काम है भाई, कोई चीज को समझना, पढ़ना, उसका इन्फ्रेंस करना, उसका विश्लेषण करना, ये कुपड़ों का काम नहीं। तो उन्हें कहा कि भाषा को ये नहीं, भाषा रिलीजन नहीं, और उर्दू बाहर की भाषा नहीं है, हिंदुस्तानी है। हम्म, एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो यही वो आज बोलते समय हिंदी में बोल, और उसकी हिंदी हम्म, कैसी है आपने आपने सुनी होगी दर्शकों ने। हाँ, हाँ, बहुत फ्लुएंटली वो बता सकती थी बंगाली में। वो हिंदी में इसलिए बोली, उसको पूरे देश के मुसलमानों को ये मैसेज देना, साथ उसका दो जो आपको साथ दे, साथ उसका मत दो जो आपको बेच दे। ये सभी के लिए मैसेज है। ये सभी के लिए मैसेज है जिन्होंने वक्फ बोर्ड पे समर्थन दिया, जिन्होंने कई चीजों पे समर्थन दिया, सत्ता बचाने के लिए, ईडी इनकम टैक्स का प्रकोप बचाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतदाताओं का स्वार्थ स्वाहा करने वाले नेता को एक्सपोज करने का काम आज उनके हिंदी में बोलने से हुआ, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। और बड़ा क्लियर आज एक हम लोग अभी तक नहीं, हालांकि एक अलग विषय है आधे घंटे का। हाँ पहली बिल्कुल। बार दुनिया में एक अलग विषय है, उसका तार आज छेड़ दे रहा हूं। तमाम लोगों को हो सकता है और लोगों को करने के लिए कुछ मुद्दा मिल जाएगा। दुनिया में पहला मॉडल है जब देश के भीतर एक उपनिवेशवाद का सिस्टम है। क्या गुजरात का एक और उपनिवेश बंगाल को बनाने की तैयारी है? क्योंकि गुजरात के बिल्कुल। उपनिवेश, उत्तर प्रदेश, जो है मध्य प्रदेश, सब ये गुजरात उत्तर के प्रदेश, उपनिवेश बन। अरे आसाम, आसाम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, हम्म, और अभी मैं पंजाब कहूं तो कुछ मुझसे गलत नहीं होगा, हाँ, क्योंकि ऐसा हाँ, लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया जिस हिसाब से किसानों को वहां से उठवाया गया। हम्म। ये नहीं नहीं, सब ये तो सब है। जम्मू जम्मू कश्मीर, कश्मीर, जम्मू कश्मीर सारा सारा दिल्ली, उपनिवेश है। ये सारा उपनिवेश है। मैं दिल्ली और यूपी की बात किया, आनंद विहार का किसी को एग्जाम्पल। भी जब कोई आता है मुझे कि भाई हम्म, हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, यूपी में आप किसी को जानते हैं, तो मैं हंस के उसको कहता हूँ कि यार मुझे क्यों पूछते हो, गुजराती आवे छे, हम्म। गुजराती आवे छे भाई, नहीं। भाऊ, बोले आपको, आ, मैंने बोला थोड़ा थोड़ा आता है, समझता पूरा हूँ। तो लोगों को लगता है कि वानखड़े गुजराती समझता है, थोड़ा थोड़ा बोलता भी है, इसलिए बचा हुआ है। नहीं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी हम लोग के पास एग्जाम्पल है, 1 घंटे 2 घंटे बताने के लिए। भाऊ कई मित्र हैं, मुंबई में रहते हैं। उन्होंने एक मामले के लिए एक बार फोन किया कि सारा पता चला कि नमो घाट पे जो काशी में जितना घाट पे बने हैं ना स्टॉल्स, और लाखों में बिके हैं, वो सब गुजरातियों के पास चले गए। मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन गया पिछले हफ्ते आनंद विहार रेलवे स्टेशन गया अपनी अम्मा को वहां बैठाने के लिए, माता जी।
स्टेशन में घुसा तो देखा कि वहां पर एलईडी, जो विज्ञापन वाली एलईडी लगती है, उतनी नई दिल्ली स्टेशन पे मैंने नहीं देखा था। वहां देखा कि करीब करीब 100 के आसपास एलईडी लगी होगी, बड़ी बड़ी, और बहुत बड़ी वाली भी थी। किसी पर कोई विज्ञापन नहीं था भाऊ। तो विज्ञापन नहीं था तो लिखा होता है ना कॉन्टेक्ट, तो गुजराती एडवर्टाइजर था, उसके पास पूरा का पूरा आनंद विहार रेलवे स्टेशन का अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का विज्ञापन उसके पास है। कोई प्राइवेट विज्ञापन दाता है नहीं, गोदरेज, होंडा और मारुति, तो उस पर मोदी जी का एड चलता है कि हम ही ने कई आपको लोग लोकेशन दी है, देखिए, हमारा ही विज्ञापन चलाओ और हम ही से पैसा लो। एक समय हम ही से मिडिल ईस्ट में एक पॉलिसी थी हम्म, दुबई में। यदि आप वहाँ कंपनी खोलते हो तो एक दुबई का आदमी कंपलसरी उसमें डायरेक्टर होना चाहिए, शेयर होल्डर होना चाहिए। तो उसमें कई ऐसे बड़े बड़े लोग अवेलेबल थे, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स वगैरह, कि उनको डायरेक्टर रखिए और उनको तनख्वाह दीजिए महीने की। तो कई लोग 3-3 कंपनियों में, वहाँ बहुत बड़ा काम है कि जब तक हमारा लोकल डायरेक्टर आपकी कंपनी में शेयर, आप अपनी खुद की कंपनी, बाद में वो बहुत वहाँ पे बदलाव हुए रूल, तो वैसा अभी अपने भारत में चल रहा है। यदि आपको कोई बिजनेस करना है तो आपको एक गुजराती पार्टनर होना जरूरी, पार्टनर चाहिए। वही है, मध्य प्रदेश 3-4 दिन से मध्य प्रदेश में है, बहुत कहानियां यहाँ की भी हैं। यहाँ पर लिफ्ट, हर सरकारी दफ्तर में लिफ्ट एक गुजरात की कंपनी है उसका लगता है। क्या कहें। तो ये हालत है। खैर, इजाजत दीजिए, ममता बनर्जी ने एक ही बार में नीतीश नायडू सबको जो है निशाने पे ले लिया है, लेकिन नीतीश नायडू से ज्यादा भाजपा वाले परेशान होंगे, क्योंकि नीतीश नायडू साथ, खासकर नीतीश कुमार बिहार में क्यों साथ हैं, क्योंकि विपक्ष के वोटों में बिखराव करेंगे। तो ये टेंशन शाह को दिया है सीधा। ममता बनर्जी ऐसे नहीं बोलती हैं, दूर तक इनके वाल जो है ना, वो दूर तक उसका हिंदी में बोलना अपने लोगों के बीच, ये पूरे देश को मैसेजिंग था। यही बहुत मान लो आप। चलिए, इजाजत दे दीजिए हमें, फिर कोई महत्वपूर्ण विषय होगा लेकर के आएंगे भाव के साथ। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए, उस पर प्यार बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। नमस्कार।